नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के अनमोल उपदेशों की, जो हमें न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कहीं, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आइए, उनकी इन बातों को गहराई से समझें और जानें कि इन्हें अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। कर्तव्यनिष्ठा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने कर्तव्य को पूरा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता में वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि अब। अर्थ, कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। फल की चिंता करने से हमारा ध्यान भटकता है और कार्य में पूर्णता नहीं आती। हमें अपने जीवन में इसे अपनाकर हर कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। साम्य भाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम। अर्थ है, योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। यह उपदेश जीवन के उतार चढ़ाव में साम्य भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हमें न तो सफलता पर गर्व करना चाहिए और न ही असफलता से निराश होना चाहिए। जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ, अपने धर्म का पालन करना, भले ही उसमें त्रुटियां हों, दूसरों के धर्म को पूर्णता निभाने से श्रेष्ठ है। यह हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और कर्तव्य हैं। हमें अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार ही अपने कार्य चुनने चाहिए। मोह से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह को त्यागने की प्रेरणा दी। मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। अर्थ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोह और आसक्ति से मनुष्य कमजोर हो जाता है। मोह का त्याग करके ही व्यक्ति सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। सच्ची भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। अर्थ, जो व्यक्ति मुझे भक्ति से पत्र, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को केवल भक्ति और सच्चे मन की आवश्यकता होती है। बाहरी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्ची खुशी भीतर से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवतु। अर्थ, आत्मा को रथी मानो और शरीर को रथ। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के भीतर है। अहंकार का त्याग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यह हमें सिखाता है कि अहंकार से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को विनम्रता और सच्ची सफलता से दूर कर देता है। समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। यह हमें बताता है कि जब हम अपनी समस्याओं और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, तो वे हमें समाधान देते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के नश्वर स्वभाव को समझाया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह उपदेश हमें जीवन के अस्थायी स्वभाव को समझने और मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। सकारात्मक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि समस्याओं और कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखें। उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थ, अपने मन और आत्मा को उठाओ, उसे नीचे गिरने मत दो। व्यक्ति स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। हमें अपने भीतर सकारात्मकता लानी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। दया और करुणा। श्री कृष्ण ने दया और करुणा को जीवन का आधार बताया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अर्थ, जो सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करता,
मित्रता और करुणा का भाव रखता है, वही श्रेष्ठ है। हमें अपने जीवन में दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए। स्वयं पर विश्वास श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मविश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। जब अर्जुन निराश हो रहे थे, तब भगवान ने उन्हें प्रेरित किया कि वे स्वयं पर विश्वास करें। यह सिखाता है कि यदि हम स्वयं पर विश्वास करेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। भय को त्यागना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उठो और अपना कर्तव्य करो। डर तुम्हारे मार्ग में बाधा है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि भय को त्याग कर ही हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। सच्चा प्रेम, श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यह प्रेम त्याग, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। संगति का महत्व। श्री कृष्ण ने अच्छे संगति का महत्व समझाया। जीवन में जिनके साथ हमारा समय बीतता है, उनका हमारे विचारों और कर्मों पर प्रभाव पड़ता है। ये थी भगवान श्री कृष्ण की कुछ अनमोल बातें जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। अगर आप इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो यकीन मानिए, जीवन में हर समस्या का समाधान खुद मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों पर आपके लिए और वीडियो ला सकें।